दीपिका तो दीपिका, रणवीर भी रणवीर के प्यार में पागल है। राजेश, रणवीर और दीपिका 4 लोग हैं। 4 लोग हैं जो रणवीर के प्यार में पागल है। रणवीर को आलिया का कुछ झेलने की जरूरत नहीं है, 4 लोग बाहें फैला के लिए उसके तैयार है भाई। वो किसी दिन तेरे साथ उल्टा ही, तेरे मर्जी से किस दिन लिपस्टिक ना पहुंचे, तू छोड़ दियो, हम 4 हैं तुझे संभालने के लिए। दीपिका पादुकोण एक दिन राजेश को ले गई और ये घूम के वापस आ गए। हाँ, मैं तो खुश रहूंगा। तू तो खुश रहेगा, वो तो खुश नहीं होगी, इसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्यों? नहीं यार, नहीं उसको नहीं अच्छा लगा सिर्फ घूम के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शुभम। 5-6 लोग जो मुझे याद कर रहे थे, आई एम बैक। और जिनको अकेले मजा आ रहा था, सॉरी दोस्तों, मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन भाई आना ही पड़ा क्योंकि कॉफी विद करण को जितनी मर्जी गाली दे ले, जो मर्जी कर ले, इतने सालों से 8वां सीजन है, वो शो रेलेवेंट बना हुआ है और पहले ही एपिसोड ने मतलब आग लगा दी है। मुबारक हो, पहला एपिसोड ही फट गया भाई। करण जौहर बहुत खुश होगा, बहुत खुश भाई। अब वो ऐसा चल रहा है कि वो उसका प्लान है कोहली और अनुष्का को लाने का। बट आई डोंट थिंक अब कुछ करने की जरूरत है, इससे बड़ा एपिसोड अब कोई नहीं हो पाएगा। हो गया, काम हो गया, ये हो गई है इंडियन ओपनिंग। बिल्कुल हाँ, ये है रोहित शर्मा और शुभमन गिल बेस्ट जोड़ी कर दिया भाई। रणवीर और दीपिका ने अपना काम कर दिया है, करण जौहर के सारे एहसान उतार दिए हैं और मोटा माटी जिन पॉइंट्स के ऊपर बातें हो रही हैं, अगर उन चीजों की बात एपिसोड की अगर हम बात करें तो एपिसोड मेनली 3 चीजों में बटा हुआ है। हाँ। एक में उन्होंने अपनी शादी की बातें करी। पहला एक तो है करण जौहर हीरो ना, हाँ, कि मैं अकेला हूँ, उसका चला वो उनका मैं अकेला हूँ, मैं सैड हूँ, वो पूरा सेगमेंट था उनका शादी का है। हाँ। तो शादी वाले सेगमेंट में पूरी बातें हुई है, उन्होंने अपने दोनों ने बनाया, उनकी शादी की वीडियो भी चला दी है। शादी की वीडियो भी रिवील हुई है। वहाँ करण जौहर ने भी आरआर कर दिया है, ओह शिट आई एम फीलिंग बैड। थ्रू आउट किया है उसने तो कि तुम कितने अच्छे हो, मैं कितना सैड हूँ। हाँ, फिर उन्होंने मेंटल हेल्थ पे पूरी बातें करी है, एक चंक मेंटल हेल्थ का है, ठीक। लास्ट में वही गेम वेम जो करते हैं वो लोग, गेम क्या। लेकिन जैसे मुझे जो उनका वो है गेम, वो जो होता है रैपिड फायर, दूसरा वाला गेम तो बहुत ही स्टूपिड था, गाने वाला, उसे तो एडिट कर देना चाहिए था उन्हें। रैपिड फायर भी जो था वो दीपिका को जिता दिया ना उन्होंने, जबकि भाई आंसर तो रणवीर के ज्यादा बढ़िया थे। दीपिका ने तो सारे वैसे वाले जवाब, मुझे लगा दीपिका के तो बहुत हुआ था। अब फैंस वाला कर दिया तो फैंस किसके ज्यादा हैं उस पर जीत डिसाइड हो रही है। फैंस का नहीं करना चाहिए, वो करण जौहर का करना चाहिए। करण जौहर अपने दिमाग से करे भाई, वो सही करता था। एक सबसे क्लोज हुआ था एक बार, इमरान हाशमी वर्सेस महेश भट्ट। दोनों ने ऐसे जवाब दिए थे ना उसमें कि इमरान हाशमी इतना वायरल है इमरान हाशमी का, वो इमरान हाशमी ने सिर्फ बदतमीजी, महेश भट्ट ने बदतमीजी की, इमरान हाशमी ने उससे ज्यादा कर दी तगड़ी वाली। तो वहां मुझे करण जौहर का डिसीजन बहुत सही लगा था कि उसने इमरान हाशमी को ही सिलेक्ट किया कि यार इसने और ज्यादा बोल्ड जवाब दिए। An overrated director according to you? Sanjay Leela Bansali. One thing you miss about being single? One night stands. ये फैन वाली चीज हटा देनी चाहिए और ये फालतू का बीच का गेम जो है ये भी हटा देना चाहिए। फोन नहीं लगवाया उसने इस बार किसी को, मजा नहीं आया यार। हाँ, वो गेम में मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। रैपिड फायर भी रणवीर का सही था, दीपिका का तो ऐसे ही था, तब भी वो जीत गई। अब बात करते हैं बाकी के सेगमेंट की, जिन्होंने भाई इंटरनेट पे पूरी धूम मचा के रख दी है। मेंटल हेल्थ वाला तो चलो ठीक है कि उसने उसमें कायदे की बातें की कि रणवीर ने वैसा बिहेव किया जैसा किसी को करना चाहिए, इसको पता नहीं था तो भी इसने सही किया, हमारे रणवीर की तारीफ हुई। फिर एक जो मेन मसला जहाँ पे हुआ वो था उनका रिलेशनशिप वाला स्टेटस, जहाँ उन्होंने अपनी बातें करी कि कहाँ से उन्होंने कैसे रिलेशनशिप में आए, कैसा वो दौर रहा शादी तक का। हाँ, वहाँ उनके मुंह से निकल गई 2 चीजें इसमें निकल के आई हैं दोस्तों। पहली तो रणवीर सिंह का झूठ पकड़ा गया है कि उसने अनुष्का शर्मा की कहानी यहीं इसी मंच पे ऐसे ही सुनाई थी। So these heavy doors open and the gush of wind comes from the sea and she's in like white chicken curry, just like सादगी की मूरत. I go up to the 4th floor and he opens the doors are heavy, you know, it's opulent. Yes. So this huge door opens and of course because it's such a big door, this wind flies in my face and right in front of me is Anushka Sharma. And I'm completely mesmerized. I lost my concentration. And you give 3 really bad takes then. Because I lost my concentration. I was completely like by her presence. मोटे दरवाजे के पीछे दीपिका खड़ी थी, जैसे ही दरवाजा खुला हवा आई, तो वो तो ये तो ऐसे ही प्यार में पड़ता है। और दीपिका पादुकोण का निकल के आ गया है, इंटरनेट की भाषा में सम अप कर दें इसको तो ये निकल के आ गया है कि दीपिका को बिल्कुल स्लट शेम कर दिया गया है कि भाई ये तो ऐसी है। उसके पुराने ट्वीट्स भी निकल के आ रहे हैं। उसने एक सिद्धार्थ माल्या को ट्वीट किया हुआ था कि चैंपियंस लीग जीत जाए आरसीबी, सो कम होम आई विल बेक यू अ केक, इस तरह की बातें वो कर रही थी। फिर उनका वो गहराइयाँ में कितना पैशनेटली उन्होंने किस किया है, कौन है वो, सिद्धार्थ चतुर्वेदी को। वो दीपिका के अगेंस्ट तो ऐसे ही लोग तो वेट ही करते हैं और ये दीपिका ने फुल टॉस बना के दे दी। तो यार रोहित शर्मा सब इंटरनेट पे सबने घुमा के मारे भाई लंबे। मतलब इंटरनेट जगत में तो हो गया है कि भाई अगर
खराब औरत की परिभाषा होती है दीपिका। तो दीपिका एक जवाब भी दिया ऐसे दीपिका ने, जब वो पूछता है ना आर यू द नंबर 1 एक्ट्रेस, तो वो ऐसे बोलती है ना कोई शक ऐसे कि बहुत नार्सिसिस्टिक है। उन्होंने पूछा था कि परसेप्शन गलत आपके बारे में क्या गलत हाँ, कि दे थिंक आई एम नॉट द नंबर 1 एक्ट्रेस, ऐसा कुछ बोला। मतलब उसका मतलब ये था कि वो खुद को नंबर 1 एक्ट्रेस मानती है। अब यही जवाब भाई शाहरुख खान देता है तो लोग ऐसे जाते हैं यार क्या बोलता है भाई, कितने बिटी है यार शाहरुख भाई। दीपिका ने भी उसी के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश की, वो पकड़ी गई। सब मतलब जितनी चीजें अगेंस्ट जा सकती थी दीपिका के सारी गई। और सबसे बढ़िया पीआर किसका हो गया, फ्री रणबीर कपूर। भाई साहब लोग कह रहे हैं उसको पहलते थे तुम, इतना अच्छा आदमी था, यही गलत थी क्योंकि घूम फिर के सारी जो आ गई ना बुराइयां वो दीपिका पे आ गई। तो अब ये लग रहा है कि वो कैसे इस औरत को कैसे करता था भाई, झेल रहा है। मतलब भाई मीम की भाषा में जो चल रहा है, उसे रेस्क्यू किया जाए। अब आलिया भट्ट को रेस्क्यू नहीं करना है, नहीं अब उसको करना है। रणवीर सिंह को रेस्क्यू करना है। वो बड़ी गलत मैरिज, कितने गलत मैरिज में फंसा हुआ है, पता है बताओ। 4 को देख रही थी। और दीपिका की भी एक पुरानी क्लिप निकल के आई है जहाँ पे दीपिका इसी तो कॉफी विद करण में सब कुछ है। कॉफी विद करण में दीपिका ने बोला है I don't know how to just casually date. I don't know how to be in this in between sort of dating but not committing. And so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. लेकिन इस सब में भाई हमारे रणबीर को क्लीन चिट मिलनी चाहिए। आलिया हमारी सेफ है, रणबीर हमारा ठीक है, बुरा आदमी नहीं है। और रणबीर का एक भी तो वो भी तो निकल के आ गया है जो वो बोलता है कि मुझे वो नाम याद है और वो कहती है आई डोंट नो द पीपल। हाँ, मुझे वो नाम याद है, कौन कौन थे वो। तो वो ऐसे निकाल दिया, गुस्सा हो गया वहाँ पे। नहीं तो वो बैठा तो पूरा घूर के ही है उस टाइम पे, गुस्सा हो गया वहाँ पे। मुझे वो सारे लोग याद हैं, चारों लोग याद हैं। अब भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम, तुमको अब याद नहीं आ रहा है? ये तो नेचर है भाई। लड़के लौंडों के सामने अगर कोई अपनी उसकी गर्लफ्रेंड या दोस्त भी क्रश भी अगर किसी और लौंडे की बात करेगी तो नाम याद, चाहे कितने ही कूल हो वो, कितने ही हो, उससे तो नाम याद रहते हैं, तो ब्राउन हो जाएगी भाई। उसे नाम याद रहते हैं भाई, उससे नाम याद रहते हैं, उसे इंस्टा आईडी याद रहते हैं, उससे व्हाट्सएप नंबर भी याद होते हैं। और एक ये भाई अगर सेव भी नहीं होगा तो भी पहचान लूंगा। और हमेशा एक ये आर्ग्यूमेंट निकल के आता है जब भी इस तरह से कोई लड़की एक तरीके से कहें तो एक्सपोज हो जाती है या उसकी सच्चाई बाहर आ जाती है, कि अब जस्ट इमेजिन करो अगर उल्टा होता, रणवीर अगर ये बोल देता कि इन माई माइंड आई वॉज कमिटेड बट बिकॉज आई केम आउट ऑफ अ रिलेशनशिप और मैं 4 लड़कियों को आई वॉज स्टिल सीइंग फॉर ईच अदर, ये हो जाता भाई। रणवीर की कितनी बदनामी होती। हो सकता है 4 जगह पे केस भी आते देश में, कुछ भी हो सकता है, 3-4 महिलाएं निकल के केस कर देती, कुछ भी रैंडम हो जाता है कि फला विशाखापट्टनम में उन्होंने कंप्लेंट, वकील साहब ने एक महिला वकील ने केस कर दिया है। तो ये सब है। दीपिका पादुकोण के लिए तो डिजास्ट्रस ही रहा है ये इंटरव्यू। ये है एक अब ओवरऑल लेकिन चीज निकल के आई है कि क्या जो ऐसे सेलिब्रिटी कपल्स होते हैं, अब वो चाहे बॉलीवुड के हों या इंटरनेट के हों, उनकी मैरिजेस को या किसी को आदर्श मानना भी चाहिए क्योंकि यही उनकी सच्चाई है। तो आप भाई जिनको जानते हो उन्हें करो। हाँ। आप किसी को रील पे देख के फोटोज में देख के आप ये तो एग्जैक्ट वही मेरा पॉइंट यही है। हाँ, आप जानते हो आपके माँ बाप की शादी है भाई 50 साल से चल रही है, आप उनको आइडियलाइज कर लो। एक कपल है जो भाई 50 एड साथ में करता है, बहुत फिल्में करता है, फिल्मों में बहुत अच्छा दिखता है, तो जस्ट बिकॉज उनकी तरह बनना, उनकी शादी की वीडियो देख ली तो जस्ट उनकी तरह बनना, ये तो गलत है। कोई भी सेलिब्रिटी कपल किसी का आइडल कपल नहीं होना चाहिए। किसी के अपने रिश्ते में इसलिए झगड़े नहीं लगने चाहिए कि वो तो देखो इतना करता है या वो तो इतना करती है, तुम क्यों नहीं कर पाते। उसने बताया कि उसने मालदीव्स में वो किया प्रपोज। नहीं यार भाई 5% लोग कर पाएंगे यार हिंदुस्तान में, हार्डली। मालदीव्स के एक आइसोलेटेड आइलैंड में जहाँ पे सिर्फ वो दोनों हैं, कौन कितने लोग कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता, इनकी 8-10 दोस्त कर सकते हैं। अब उनको आइडियलाइज करके आप अपने रिलेशनशिप में आग लगा दो। हाँ, कि ये कितना सपोर्ट, वो नहीं भाई, उनकी कितनी बातें मैन्युफैक्चर, मतलब मैं एटलीस्ट बॉलीवुड वालों को तो मैं जरा भी बिलीव नहीं करता कि उनकी कितनी बातें मैन्युफैक्चर्ड हैं, क्या है, इनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जो कोई बहुत अच्छा होगा भी, जैसे हमने कभी नहीं देखा कि राजकुमार राव और उसकी पत्नी का कैसे चल रहा है, और कहीं तो किसी 100 कपल्स के इंटरव्यू ले ले, एक ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम तो राजकुमार और उनकी पत्नी जैसा बनना चाहते हैं। कोई नहीं बोलेगा। जो अभी भी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं बेचारे आराम से, ठीक है, थोड़ा पैसे कमा लिए, गाड़ी बड़ी ले ली होगी, घर अच्छा ले लिया होगा, लेकिन उनके कभी ऐसे वो नहीं आते हैं कि पावर कपल हैं कि ये है वो है। दोनों मेहनती हैं, दोनों एक्टिंग करते हैं, दोनों सब कुछ कर रहे हैं। अब दिखाया ही इनको जाता ना, ये एक ब्रांड से ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे बड़े कपल, बेस्ट कपल, और ये वो ब्रांड बनाने के लिए भाई। सब हाँ भाई, सीधी सी बात है, आप जितने बड़े दोनों
इंडिविजुअल हो गए, साथ मिलकर डबल प्राइस हो जाएगा आपका। बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो रोहित शर्मा की वाइफ को नहीं आती एक्टिंग करनी, तो रोहित ऋतिका एज सच कपल नहीं है, नहीं विराट अनुष्का मोस्टली एडअप साथ में करते हैं, लिव स्पेस का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, काम भी ज्यादा मिलेगा, सब कुछ होगा, फिल्में आपको ज्यादा मिलेंगी, आप ज्यादा कोट कर पाएंगे। क्यों दाल चावल खा रहे हैं, क्यों अफोर्ड ही वो कर सकते हैं, दाल चावल ही खाते हैं हम लोग। अब उनकी वाइफ भी आती है उनके साथ एड्स में, डबल पैसे कमाती, चलता तो वो भी खाते खट्टी मीठी चीजें उल्टी सीधी, क्यों दाल चावल उन्हें खानी पड़ रही है। भाई अंबानी एक हद तक की तो पैसा दे देता होगा, उसके ऊपर क्या भाई ये है कि चावल लंबा वाला खा लेते होंगे, दाल ऑर्गेनिक खा लेते होंगे, दैट्स इट भाई। हाँ अगर ये सब चाहिए कि रात को फन फिलिप्स खाऊंगा वो जो विराट कोहली की डाइट है, ये उसके बाद ये करूंगा, फिर कसाटा खाऊंगा, हाँ ये तो है। उसके लिए आपकी बीवी भी फेमस होनी चाहिए। और मोस्टली तो मुझे लगता है कि ये सब बिजनेस अरेंजमेंट्स ही होते हैं, इसके लिए चाहे मुझे कितना भी तुम वो कह दो, बट भाई अगर आप उतने फेमस उतने वो हो गए हो तो ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ भी एक हिट लेती है, वो सब होता है, बट मैरिजेस तो इनकी उसी के लिए होती हैं कि हाँ एक ब्रांड। मैं ये बिल्कुल लगूंगा आपको चौराहे का अंकल ये बात बोलते हुए, लेकिन मैं थोड़ा इससे वो नहीं है, मैं सबको नहीं जनरलाइज कर रहा, सबको नहीं, चलो सबको मैं भी नहीं कर रहा, 90% को कर रहा हूँ, 90% 80% को तो मैं भी कर रहा हूँ। तो साले क्या बहुत बड़ा वो बन के दिखा रहा है 20 सबको नहीं, चल 80, मैं भी 80 पे आ जा रहा हूँ, मुझे भी इसके जितना ही बुरा साउंड करना है, हाँ, बराबर है। 80% तो सब ब्रांड के लिए। आप कह सकते हो कि भाई बहुत शादियां मतलब ऐसी होंगी जो अभी भी खराब चलती होंगी, लेकिन जस्ट बिकॉज उनकी ब्रांड वैल्यू है कि ठीक है अपनी अरेंजमेंट्स के साथ जी लेते हैं। हमने मेड इन हेवन देखा है, हमें पता है अमीरों की कितनी शादी टिक रही है। भाई गरीब आदमी की शादी टिक जाती है, उसे पता है बहुत खर्चा है, सारी बात छोड़ दो, समाज की शर्म ये वो तब भी छोड़ दो, हमारी शादी 5-10 लाख रुपए की है, हाँ, और फिर उसके देख, अभी तो पहले तुड़वाने में खर्चा, उसमें कोर्ट कचहरी जाएगा, उसका जो सेटलमेंट होगा वो करेगा, फिर उसको दूसरी शादी करनी होगी। अब गरीब को तो टेंशन ही भी होगी नहीं, अरे पहली मुश्किल से हुई है, वही ना, ये अमीरों की चोच पहली उसके फला किसी चाचा ताऊ ने करा दी, एहसान मानते हैं उनका जीवन भर तक कि उन्होंने करा दी जी हमारी शादी, उसके बाद छोड़ के कैसे तू शादी की टेंशन ले पाएगा यार। ये सब नहीं था, और इसमें ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है, मतलब बहुत आपको ऐसा लगता हो कि यार बेचारी गरीब महिला कहाँ जाएगी, अरे आदमी भी कोई ऐसे बहुत स्टड नहीं होते, गरीब आदमियों के लिए लड़कियां पागल नहीं होती कि यार राजेश भाई सिंगल हो यार हमें करनी है शादी, कोई नहीं, एक बार जैसे तैसे हो जाती है। वो आदमी इसीलिए चलाता है खर्चा बहुत है और ऑप्शन नहीं है। अमीरों पे क्या भाई ऑप्शन भी है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो इन्हीं की टूटती है, इन्हीं की ये होती है, वही ना, आप एक साथ 4 को भी सी कर सकते हो। हाँ देखें सी, क्योंकि ऑप्शन है ना भाई, यहाँ पे एक मतलब पार्टनर और काम, दो चीजें साथ में मैनेज नहीं होती, उसके बाद अपने शौक तो बचते ही नहीं कुछ कि भाई ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये 4 वो घुमाने के लिए तो आपको बहुत वो चाहिए यार कि कैसे आप दीपिका पादुकोण के सारे काम तो सॉर्टेड चल रहे होंगे, ये थोड़ी 4 बंदे घुमाने में उसकी फिल्म छूट गई होंगी, बाकी तो टीम उसने रखी है सारे काम करने के लिए, फिर ऊपर से 4 को घुमा रही है, ऐसा उसने बोला यार, शी वाज सीइंग 4 पीपल, मैं नहीं कह रहा, क्या पता उनकी हेल्प करने ही जाती हो कुछ, ठीक है हो सकता है कि जस्ट घूमने फिरने चले जाते हो। तुझे लग रहा है अगर दीपिका पादुकोण के साथ घूम के रुक सकती है मैं तो गई और घूम के वापस आ गई, चल तू मान ले बात, मैं तो दोस्तों दीपिका पादुकोण एक दिन राजेश को ले गई और ये घूम के वापस आ गए, हाँ मैं तो खुश रहूंगा तू तो खुश रहेगा, वो तो खुश नहीं होगी, इसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्यों? नहीं यार नहीं, उसको नहीं अच्छा लगा सिर्फ घूम के सीन का मतलब मैं 80 में 70 में आना चाहता हूँ 10% खुद को भी देना चाहता है मैं 70 में आना चाहता हूँ 80% यही है, इनको आइडल तो नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि आप आइडल नहीं ऐसे ना बनाए किसी को सोशल मीडिया पर देख के, उनके पास सारी रिसोर्सेज हैं, वो टॉप टियर जिंदगी जी रहे हैं और तुम उनके एकदम ऑपोजिट हो। और जब आप ऐसे लोग आइडियल बनाएंगे और ऐसी सिचुएशन सामने आएगी ना, आपका भरोसा उठ जाएगा भाई। हाँ भाई, अरे ये कर सकते अपने आदमी पे डॉक्टर हाँ वही ना, ये तू दिखा फोन दिखा। हाँ अरे बैटरी नहीं है यार फोन में, चार्जर की तार टूटी हुई है यार, मैं लकीर आ रखी है, हरी मैं क्या करूं मैं, यहाँ ये मसले चल रहे हैं। और एक जो इस चीज में निकल के आई कि भाई रणवीर ने वो कितना बड़ा दिल दिखाया है कि रणबीर कपूर को लेके हाँ हमें साथ में फिल्म ऑब्सेस्ड है भाई वो मुझे लग रहा है कि दीपिका तो दीपिका, रणबीर भी रणबीर के प्यार में पागल है। राजेश, रणबीर और दीपिका 4 लोग हैं जो रणबीर के प्यार में पागल है। रणबीर को आलिया का कुछ झेलने की जरूरत नहीं है, 4 लोग बाहें फैला के लिए उसके तैयार है भाई। वो किसी दिन तेरे साथ उल्टा तेरे मर्जी से किस दिन लिपस्टिक ना पहुंचे, तू छोड़ दियो, हम 4 हैं तुझे संभालने के लिए। और हम ना रणबीर भाई लिपस्टिक भी लगाते, कोई दिक्कत नहीं है, आओ यार तुम मुझे छोड़ो हमारे पास आओ। सच में रणबीर भी उसके प्यार में दिखा पूरा टाइम। हाँ भाई जो पूछता रणबीर। हाँ मियां कौन अच्छा लगा? रणवीर। किसके साथ ढोला ढोला करोगे? रणवीर। मियां बीवी रणवीर के लिए पागल है, सोचो।
आलिया के घर में 2 तस्वीरें रणबीर की, इनकी 6-8 लगी हुई है। अपनी शादी की भी, रणबीर की शादी की भी, सब लगा। असली है रणबीर कपूर के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? वो है भाई असली बंदा। बहुत बढ़िया। उसे रणवीर सिंह से पूछो, नाम बताएं रणबीर कपूर। आए तो ये काफी खलबली मचा दिया इस एपिसोड ने। इसमें गेम्स अच्छे कर लें बस, वो अगर फीडबैक ले रहे हैं इंटरनेट का तो, और बाकी बातचीत अच्छी निकल के आई है। पहले एपिसोड ने इतना बार सेट कर दिया है। गेस्ट भी देख, मुझे लग रहा है रणबीर भी आएगा इस बार। रणबीर भी आएगा, बस रणबीर रश्मिका के साथ ना है, आलिया के साथ। क्या आलिया के साथ ही आएगा? आने वाला हो एकदम एपिसोड देखा। तू मैं आता हूँ शाम तक। बैठ, अभी प्लान में थोड़ा चेंज है। नहीं आएगा, वो तो आएगा शाहरुख खान, आई थिंक मियां बीवी बच्चों समेत आएगा। यार मैं चाहता हूँ वो भी आए अपने तीनों, ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल। वो क्यों आएंगे? उनकी ZMD2 थोड़ी आ रही है। शायद अनाउंस हो रही है, ऐसी खबरें निकल के यहीं आके कर सकता है अनाउंस, पर उनको तीनों के साथ देखना चाहते हैं। हाँ, तीनों साथ में सही लगे। एक बार फरहान का मैंने विद्या बालन वाला देखा था, तो उसमें तो विद्या बालन ने पेल लिया था फरहान को। फरहान बहुत ही फीका लगा था विद्या बालन के आगे। विद्या बालन एकदम डर्टी पिक्चर मूड में आई थी। विद्या बालन तो अमित जी को भी पेल दिया था केबीसी में। वो तो विद्या बालन अलग डिस्ट्रॉयर है भाई सबकी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं सर। हाँ, तो ऐसे लोग आए भाई तड़कते, बट वो ये कि 10 एपिसोड होते हैं तो 6 ही सही होते हैं, 4 हल्के ही होते हैं। 2-4 तो हल्के निकलते हैं। तो वो हल्के वालों के लिए भी हम प्रिपेयर्ड है, जिनकी बड़ी फिल्म, अब जो बड़ी फिल्में आने वाली हैं, हो सकता है भाई भी आए भाई। और यार एक तो भाई, मैं उसमें रिव्यू भाई अकेले हैं, मैं तो कह रहा हूँ भाई आएंगे तो भाई को पूरा सोफा चाहिए फिर। तो बैठते ही हो तो ऐसे ही। हाँ, कैटरीना नीचे बैठी, अगर आएगी भी तो ऊपर तो नहीं बैठेगी। अलग कुर्सी लगा। लेकिन मुझे वो लगा यार, टाइगर 3 के ट्रेलर पे मैं अलग से नहीं बोल पाया, उसे देखे कि शायद भाई अंदर से फील कर रहे हैं यार वो सब चीजें यार। वो नेचुरल दिख रहा है उनको बहुत, कि मुझे कैटरीना को बचाना है। दिख रहा है भाई मेहनत कर, मतलब दिल से। अगर मतलब किसी और को भी उनकी बीवी अगर बना दिया होता है फैमिली, शायद वो कैटरीना मार दो। इमरान हाशमी से वो कह देते कर दे खत्म। हर एपिसोड के बाद एक कंट्रोवर्सी दो, ताकि हम ऐसी बात करें, बटोर सके। ठीक है। बाकी इस पूरे एपिसोड पे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लंबे चीजें लोग लिखेंगे। हमें भी क्रिटिसाइज किया ही जाएगा। हमें क्रिटिसाइज करो, वी डोंट केयर भाई, वी आर ओपन टू आवर ओपिनियन। अगर इफ समवन इज अलाउड टू सी 4 पीपल, तो वी आर अलाउड टू क्रिटिसाइज दैट पर्सन। अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, जो कि आते ही रहेंगे बैक टू बैक, एक के बाद एक। तब तक लाइक इस वीडियो पे तो ढेर सारे कमेंट। सामान तो बेचो भाई, सामान क्या है? सामान वही है जो 4 लोगों तक मिल सकता है। बिल्कुल, आप देंगे 4 लोगों का। अरे परफेक्ट गिफ्ट फॉर दीपिका पादुकोण। वही कह रहा हूं, दीपिका पादुकोण कैन एक्चुअली गिव इट टू ऑल द 4 guys she is seeing at some point of time, or any girl or any boy। अगर कोई भी जेंडर, they committed in mind but still they are seeing 4 people, this is the gift for them। रेबल कॉम्बो भी है। रेबल कॉम्बो भी है, ये डिफाइन करता है बिल्कुल पर्सनैलिटी टाइप को आपके, कि आप माइंड में कमिटेड हैं लेकिन 4 बंदों को देख रहे हैं या बंदियों को देख रहे हैं। चलिए।